नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाल आपके साथ। ACS सिद्धार्थ जो हैं एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद में जुटे हैं तो वहीं कुछ लोग इसको धूमिल करने में लगे हुए हैं। जी आपको बता दें कि ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो अब भी शिक्षा व्यवस्था में लगातार झोल करने की फिराक में हैं। अब आपको बता दें कि DEO की कार्रवाई से हड़कंप मची हुई है। तो किस तरह से हुआ ये बदलाव और किसने किया ये बड़ा खेल, वो सब कुछ इस वीडियो से समझिए। बिहार में शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ व्यवस्था सुधारने में लगे हैं तो वहीं कुछ अधिकारी पलीता लगाने से भी चूक नहीं रहे हैं। किशनगंज जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने एक आदेश जारी किया जिसमें सभी निजी स्कूलों को उर्दू भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। ये आदेश विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो उर्दू पढ़ने में रुचि रखते हैं। DO नासिर हुसैन ने कहा कि जिले के सभी CBSE से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे इच्छुक छात्रों के लिए उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था करें। इसके साथ ही इन विद्यालयों को बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। ये कदम उस बैठक के बाद उठाया गया जिसमें स्थानीय विधायक और सांसदों ने इसे मुद्दे पर चर्चा की थी। इस आदेश के बाद जिले के निजी विद्यालय संचालकों में आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा है कि CBSE के निर्धारित नियमों के अनुसार ही विद्यालयों में पढ़ाई होनी चाहिए और किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उर्दू थोपने का प्रयास किया गया तो वो प्रार्थना में गायत्री मंत्र के पाठ भी मांग कर सकते हैं। कुछ विद्यालय संचालकों ने ये भी कहा है कि अगर केवल कुछ छात्रों के लिए उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो ये संभव नहीं है। उनका तर्क है कि सरकार को इस विषय पर उचित कदम उठाना चाहिए और नए स्कूल खोलने चाहिए जहां दोनों भाषाओं की पढ़ाई हो सके। किशनगंज जिले के मुफस्सिल समुदाय की संख्या अधिक होने के कारण कई छात्र उर्दू भाषा सीखने में रुचि रखते हैं। DO नासिर हुसैन ने बताया है कि यदि कोई विद्यालय अपने छात्रों को उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं रखता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवश्यक व्यवस्थाएं करे ताकि इच्छुक छात्र अपनी पसंदीदा भाषा सीख सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन ने अपने पत्र में उल्लेख भी किया है कि CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी निजी विद्यालयों को उर्दू की पढ़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। इस आदेश के बाद जिले के निजी विद्यालय संचालकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई CBSE के निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए, न कि किसी प्रकार का दबाव डाला जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में उर्दू को अनिवार्य रूप से लागू करने का प्रयास किया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि यदि दबाव डाला गया तो हम प्रार्थना में गायत्री मंत्र का पाठ करने की मांग करेंगे। वहीं बाल मंदिर विद्यालय के सचिव त्रिलोचक जैन ने इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा है कि कुछ बच्चों के लिए विशेष रूप से उर्दू पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि बच्चों को उर्दू शिक्षा प्रदान करनी है तो उसके लिए अलग से विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सरकार का कोई निर्देश नहीं है। बहरहाल किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन के उर्दू भाषा की पढ़ाई सुनिश्चित करने के आदेश का व्यापक विरोध होना शुरू हो गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आदेश जारी करने के पहले क्या DO साहब ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के उच्च अधिकारियों से सहमति ली थी? आज उर्दू को लेकर आदेश जारी हो रहा है, कल संस्कृत को लेकर फरमान की मांग होगी। क्या DO नासिर हुसैन का आदेश नीतीश सरकार के लिए गले की फांस नहीं बनेगा? इसकी चिंगारी उठनी शुरू हो गई है। क्या नीतीश सरकार में अधिकारी स्वच्छंद हो गए हैं? DO के फरमान से सियासी तापमान जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि एक तरफ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर तमाम कवायदे की जा रही है तो वहीं अब उर्दू की पढ़ाई को लेकर भी मांगे उठ रही है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि क्या संस्कृत को लेकर मांग नहीं उठेगी। तो ऐसे में द्वंद्व का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब सरकार इस पर क्या कुछ पहल करती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।